एक और दिलचस्प एंगल सामने आ गया है। एंगल का नाम है पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार, जिसको लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के ही निशाने पर नहीं है, बल्कि इसमें पंजाब हाईकोर्ट की भी एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री, लोगों का पैसा पानी की तरह इसलिए बहाया जा रहा है जिससे कि दिल्ली में माहौल बन सके चुनाव में। वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के। उन्हीं का सिटिंग एमएलए खुलकर बोल रहा है उन्हीं के मंत्री के खिलाफ। दिल्ली का सियासी पारा गर्म है और इस गर्म सियासी पारे की सबसे ज्यादा आंच आम आदमी पार्टी तक पहुंच रही है। दिल्ली चुनाव में आरोपों के कुतुब मीनार तले दबी आम आदमी पार्टी पर इसका बोझ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें अब पंजाब की भगवंत मान सरकार का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल पंजाब सरकार पर आरोप है कि वो पंजाब के सरकारी तंत्र का इस्तेमाल दिल्ली चुनावों में गैर कानूनी तरीके से कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा चुकी है, लेकिन अब पंजाब सरकार विज्ञापन को लेकर सवालों में है। पंजाब हाईकोर्ट ने मान सरकार को विज्ञापन खर्च को लेकर फटकार लगाई है। पंजाब सरकार के रंगला पंजाब जैसे दर्जनों सरकारी विज्ञापन जारी हुए हैं। ये मामला आज का नहीं, साल 2022 का है, जब हाईकोर्ट की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए कहा गया था। मामला डिजिटल फ्रॉड से जुड़ा हुआ था। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 2022 के इस मामले की अभी तक फॉरेंसिक लैब में जांच नहीं हो पाई है, क्योंकि पंजाब में अभी तक किसी भी लैब में वो टेक्निक ही नहीं है जिसमें जांच हो पाए। इस पर लैब की तरफ से कहा गया कि फंड में इतना बजट ही नहीं है कि लैब को और एडवांस किया जा सके, जबकि पंजाब सरकार ने 2024 में करीब 4 करोड़ रुपए की 20 गाड़ियां अपने मंत्रियों को दी थी। लिहाजा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से विज्ञापन खर्च और खरीदी गई गाड़ियों का ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर विज्ञापन जैसी चीजों के लिए बजट है और लैब के लिए नहीं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये जानना जरूरी है। दरअसल हाईकोर्ट मान सरकार पर इसलिए सख्त हुआ है क्योंकि एक तरफ मान सरकार पंजाब को अपराध मुक्त करने का दावा करती है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अपराध से ही जुड़े मामले में करीब पिछले 2 साल से जांच तक नहीं हो पाई है, जो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठाता ही है। साथ में पंजाब सरकार के विज्ञापन जो दूसरे राज्यों में देखे जाते हैं, वो आम आदमी पार्टी की छवि चमकाने की कोशिश मानी जाती है। इस समय खुद सीएम भगवंत मान दिल्ली में जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गए हैं। 4-5 दिन पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, अखबार उठाया पढ़ने के लिए, पूरे पहले पन्ने पर पंजाब सरकार का विज्ञापन भरा हुआ था। अब भला बताइए, पंजाब सरकार का विज्ञापन उत्तर प्रदेश और वो भी गोरखपुर में छप रहा है, क्यों छप रहा है? थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, लगातार 4-5 एड विज्ञापन जो थे वो पंजाब सरकार के आ रहे थे। तो ये तो गलत बात है। पंजाब के लोगों का पैसा पानी की तरह इसलिए बहाया जा रहा है जिससे कि दिल्ली में माहौल बन सके चुनाव में। एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के, तो यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कल जो है दिल्ली पुलिस ने भी जवाब मांगा है कि किन किन लोगों को सुरक्षा दी है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। चाहे पंजाब हो या दिल्ली, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार कर्मचारियों को सैलरी न दे पाने जैसे मुद्दों को लेकर सवालों में रही है। पंजाब से पहले दिल्ली में कैग रिपोर्ट को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से सीधा सवाल किया है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार योजनाओं के लिए पैसे नहीं होने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ विज्ञापन पर इतना पैसा कहां से खर्च कर रही है, ये बड़ा सवाल है। पंजाब में 4 फॉरेंसिक लैब हैं, लेकिन बजट के कारण उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सका है। पंजाब में आप सरकार पर 5000 से ज्यादा शिक्षकों ने भी सवाल उठाया, दिल्ली तक धरना प्रदर्शन भी किया। इन्हें नौकरी देने का वादा पंजाब की आप सरकार ने चुनाव से पहले किया था, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी। दिल्ली को लेकर आ रही कैग रिपोर्ट में शीश महल हो या शराब घोटाला, कई करोड़ों के गबन का दावा किया गया है, लेकिन दिल्ली में ही आपके पास सरकार के वक्फ बोर्ड के इमामों की सैलरी तक देने का पैसा नहीं है। यही नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से तो ये तक कह दिया गया है कि बजट बढ़ाने का भी पैसा उनके पास नहीं है। जाहिर है कि इतने आरोपों के बाद बीजेपी और कांग्रेस सवाल तो उठाएंगे ही, और ये विज्ञापन का मुद्दा गर्म हुआ है। ये दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकता है।
मामला यहीं शांत नहीं होता। केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली चुनाव में नया दांव चला है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो गए हैं। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। सरकार के 11 साल बाद इनको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया है। वैसे तो केजरीवाल जी इंटरव्यू या पॉडकास्ट दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं 3 चीज नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया, घर घर पानी नहीं दे पाया साफ, और मैं सड़क नहीं बना पाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किए जो वादे किए थे। यमुना जी की सफाई नहीं, तार मुक्त दिल्ली नहीं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली नहीं। अब इसमें एक और उन्होंने जोड़ दिया है कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया। उन्हें कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढे, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें। दिल्ली चुनाव को केजरीवाल अपने लिए अवसर मान रहे थे, लेकिन अभी तक बन रहे हालात उनके लिए इस चुनाव को मुश्किल बनाते जा रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ऐलान और विज्ञापन को लेकर घिरी हुई है, तो अब कांग्रेस ने कथित शराब घोटाले को लेकर एक ऐसा ऑडियो जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने एक रिट पिटीशन का हवाला देते हुए केजरीवाल पर एक और गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। देखिए, हमने अभी एक ऑडियो रिलीज की है जिसमें नरेला के मौजूदा विधायक स्पष्ट तौर से किस तरीके की क्या मोडस ऑपरेंडी इस सरकार की रही है, इनके इस पार्टी के नेताओं की रही है भ्रष्टाचार को बढ़ाने की, वो बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने उजागर की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप भी इसके हिस्सेदार बन जाइए, आप भी इसमें पार्टनर हो जाइए, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जब क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हुए, उस बारे में भी उनका स्पष्टता से जवाब दिया कि अगर मैं भी इन्वॉल्व होता तो शायद मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ती। सबसे इसमें दुख की बात यह कि कोविड के समय जो दवाइयां खरीदी जा रही थी कंपनी से, 4000 इन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। आपको याद होगा, लोगों को जब सांस की तकलीफ हो रही थी और जिनको मशीनों पे नहीं जाना था, वेंटिलेटर पे, उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया जाता था जिससे एक रिलीफ मिल सके। तो कहाँ 4000 ऑर्डर होते हैं, उसकी पेमेंट हो जाती है और केवल 500 की सप्लाई आती है। 3500 की कमी होती है। आप समझ लो 3500 के कारण 50, 100, 200 भी लोग अगर मरे होंगे तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार जो है उसकी हत्या का कारण बने। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आरोपों के तीर चलाने में पीछे नहीं है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है और आप कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया भी है। देखिए, ये आरोप मात्र नहीं है, ये तो किया गया ना। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात में 10 बजे जाके पुलिस छापेमारी कर रही है। किस आधार पे? कि किसी ने कह दिया कि ये संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग हो या पुलिस हो या कानून हो, वो बड़े अपनी निष्ठा से काम करते हैं और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं चलता। तो आतिशी मार्लेना अपनी हार मान चुकी हैं, तो अब वो अगले 10 दिन तक अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया, ये सब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दिल्ली का चुनावी पारा गर्म है। आरोप प्रत्यारोप और वादों का दौर जारी है। अब जनता किसके दावों पर भरोसा करती है, ये 8 फरवरी को नतीजे के बाद ही पता चलेगा। और न्यूज से 60 में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मुन्ना मामा, मुन्ना। 6 महीने का होकर भी अगर आपका बच्चा न सुन पाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद आपका बच्चा